गुड मॉर्निंग ऑल, हाउ आर यू, कैसे आप? सो आई होप गाइज आपने लास्ट वाले जो 2 चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चंस दिए थे, दैट इज फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, तो वो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे। आप कर रहे हो, करोगे, डन। तो अभी आज मैं आपके लिए लाया हूँ दैट इज थर्ड चैप्टर, दैट इज KTG, इसके बेस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस। सो मैं मतलब इंट्रोडक्शन तो हो गया अपना सब कुछ, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा वक्त, क्योंकि टाइम इज़ मनी, पैसा खर्च करो या टाइम, दोनों एक ही है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं सीधा हम 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप एक 1 बाय 1 प्रिपेयर करिए, ओके? उसका एक कॉपी बना लीजिए, वहाँ नोट कर लीजिए। सो क्वेश्चन 1, KTG, अरे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, 5 to 7 मार्क्स के लिए, मिनिमम 5 मार्क्स, मैक्सिमम 7 मार्क्स। कौन छोड़ेगा? नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सो KTG, सो क्वेश्चन नंबर 1, what is mean by ideal gas? What is mean by ideal gas? अब इसमें आइडियल गैस क्या होता है, वो मतलब डेफिनेशन ऑफ आइडियल गैस क्या होती है, ओके? उसके बाद उसका डिराइव इट्स एक्सप्रेशन कही है, इक्वेशन की है, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। अरे वही वाला PV इज इक्वल टू nRT, दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसाक्स लॉ का यूटिलाइज करके हमने आइडियल गैस का इक्वेशन निकाला है ना, तो मैं वही लिख रहा हूं यहां पर, डिराइव इट्स एक्सप्रेशन, व्हाट इज मींट बाय आइडियल गैस। उसके बाद कि हम लिखेंगे कि वो जो आइडियल गैस है उसका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर ऑफ इट्स बिहेवियर, आइडियल गैस का behavior of ideal gas. And third one, that is pressure of an ideal gas, कि मतलब वो ideal gas कितना प्रेशर अप्लाई करता है। so pressure of an ideal gas, done, बस यही है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट इज मींट बाय आइडियल गैस, कि आपको बताना है कि डेफिनेशन आइडियल गैस की क्या है, कि सर उसमें मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या नहीं, वो सब कुछ। उसके बाद उसका एक्सप्रेशन निकालना है, PV इज इक्वल टू nRT बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लुसाक्स लॉ, और उसके बाद उसका बिहेवियर, कि आइडियल गैस का बिहेवियर कैसा है, और प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। ये 3 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो एक ही है, ये ऐसा है कि वो एक दूसरे से वो रिलेटेड है, तो ये एक ही क्वेश्चन में हो गया। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 1 डन, क्वेश्चन नंबर 1 डन। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ओके? राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। सो ओके, डन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है डिराइव एंड एक्सप्लेन। डिराइव एंड एक्सप्लेन, इसमें कुछ सब क्वेश्चंस आएंगे, जैसे A, B, C, आराम से, अरे इतना तो बनता है ना। सो फर्स्ट वन, डिराइव एंड एक्सप्लेन। क्या डिराइव करना है और क्या मतलब क्या एक्सप्लेन करना है आपको, कि सर मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ। सेकेंड वन, RMS स्पीड, एंड थर्ड वन, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी। ये आपको डिराइव करना है, इंटरप्रिटेशन of temperature in kinetic theory, kinetic theory। सिंपल है डिराइव, जैसे कि आपको ये डिराइव करना पड़ेगा, आपको ये मीन फ्री पाथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और RMS स्पीड ये डिराइव एंड एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो ये टेम्परेचर। सो ये सेकंड क्वेश्चन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपको मीन फ्री पाथ क्या है पढ़ना है, उसका कुछ छोटा मोटा फॉर्मूला आ जाएगा, डन। उसके बाद RMS स्पीड मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ओके? RMS वेलोसिटी भी बोलते हैं, जैसे VRMS से डिनोट करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एंड थर्ड वन, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन अ काइनेटिक थ्योरी, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन अ काइनेटिक थ्योरी। कभी कभार ना, जैसे मैंने ये एक क्वेश्चन दिया है ना, कि अगर तीनों आप एक साथ पढ़ लेते हो, एक ही क्वेश्चन है, मतलब ऐसा है कि
एक ही पॉइंट में आ जाते हैं। आप एक साथ पढ़ो ना तो कभी कभार ये आता है मीन फ्री पाथ एक्सप्लेन करिए 2 मार्क्स के लिए, आरएमएस स्पीड आ जाता है 2 मार्क्स के लिए, ये तो प्रूफ के लिए आ जाता है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक थ्योरी 3 मार्क्स के लिए। सो समझ में आ रहा है 3 क्वेश्चंस हम एक साथ पढ़ रहे हैं। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन इज डन। सो लिख के लीजिए। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज क्वेश्चन ऐसा है कि एक्सप्लेन, हमें एक्सप्लेन करना है क्या, एक्सप्लेन द डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या करना है, एक्सप्लेन एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे कि किन किन के लिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, फॉर मोनोएटॉमिक गैस, for diatomic and polyatomic gas molecules। so ऐसा है कि इसमें फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम किन गैस मॉलिक्यूल्स का, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक। और उसी में है उसके बाद व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जैसे कि आपको देखना पड़ेगा Cp एंड Cv, और उसी में आता है आपका मेयर्स इक्वेशन, मेयर्स इक्वेशन। डन, इतना ही बस। क्वेश्चन नंबर 3 में इतना ही। आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आपको सिर्फ ये पढ़ना है, आपको सिर्फ ये करना है Cp एंड Cv क्या होता है। ओके, जैसे Cp यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर, Cv स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, और उसी का यूटिलाइज करके मेयर्स इक्वेशन, मेयर्स इक्वेशन का प्रूफ क्या है सर, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये प्रूफ करना है हमें, करेक्ट है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये 3 मार्क्स के लिए आ जाता है। डन। Cp Cv अगर पूछा जाए तो 1-1, 2-2 मार्क के लिए आ सकता है। उसके बाद आता है मेन पॉइंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक। अगर ये कंसेप्ट क्लियर करोगे ना तो आपके नीट के या सीईटी के बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। डन। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक, एंड ऑप्शन उसमें बी दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, दैट इज मेयर्स इक्वेशन Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। आई होप गाइज आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ हम बढ़ेंगे फोर्थ वन के लिए। ओके, रफ कर दूं। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कुछ एक्सप्लेन करना है, जैसे एब्सॉर्प्शन, ए में देखिए व्हाट इज मेंट बाय एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन, इमिशन, नहीं सॉरी, अरे एब्सॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, एंड ट्रांसमिशन। सो आपको 3 चीजें मतलब एक्सप्लेन करने हैं कि सर एब्सॉर्प्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, और उसी के साथ ट्रांसमिशन क्या होता है, और इन्हीं का एंड इट्स, ये तीनों का कोएफिशिएंट एंड इट्स कोएफिशिएंट। जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं ए फॉर कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, टी कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, आर कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। करेक्ट है। सो ये क्वेश्चन एक्सप्लेन में हम क्या एक्सप्लेन करने वाले कि सर सिंपल है, आराम से, छोटा वाला, एब्सॉर्प्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, एंड इट्स कोएफिशिएंट्स, उनका कोएफिशिएंट मत भूलिएगा आप, दैट इज ए, टी एंड आर। डन। सेकेंड है कि परफेक्टली ब्लैक बॉडी पढ़ा था हमने, सो उसमें इंपॉर्टेंट सबसे है फेरिज ब्लैक बॉडी, फेरिज ब्लैक बॉडी। इसमें ना इसका नीट स्केच डायग्राम, इसका नीट स्केच एंड एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो उसमें भी क्या है,
फेरिज ब्लैक बॉडी जिसका स्केच एंड एक्सप्लेनेशन, कभी कभार इसका स्केच भी 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा, तो ऐसा है कि आपको करना ही करना है, एंड एक्सप्लेनेशन तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड वन अभी रह गया क्या, एब्सॉर्प्शन रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन, इसके साथ वो एक पॉइंट था ना इमिसिविटी, क्या था इमिसिविटी। बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 4 डन। सो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करना है व्हाट इज एब्सॉर्प्शन रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन एंड इट्स कोएफिशिएंट, एंड उसके बाद आता है फेरिस ब्लैक बॉडी जिसमें आप स्केच एंड उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, एंड थर्ड वन इमिसिविटी। ओके, सो आई होप गाइज आपका 4th क्वेश्चन अच्छे से मतलब आपने लिख लिया होगा, एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट एंड बेस्ट। अगर ये 5 क्वेश्चंस आपने कर लिए ना, आपका चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा, पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, और आप समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, आप एक अच्छे के लिए प्रिपेयर हो गए। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज आपको कुछ स्टेट एंड एक्सप्लेन करना है, स्टेट एंड एक्सप्लेन। स्टेट एंड एक्सप्लेन। सो इसमें 2 फॉर्मूले, 2 ये आएगा, 2 लॉज, WIENS वीन्स लॉ, करेक्ट है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, एंड सेकेंड है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। बस हो गया सर, ये है ना, ये 2-2 मार्क के लिए आ सकता है, इसकी वजह से मैंने दिया है आपको कि क्वेश्चन 5 क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन, मतलब सिर्फ इनका स्टेटमेंट लिखना है और एक्सप्रेशन लिखना है, जैसे कि विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये क्या होता है, ओके, और उसके बाद है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। मैंने कांस्टेंट कहा था क्योंकि इसका एक कांस्टेंट भी होता है, इसकी वजह से मैंने कहा था। डन। सो आई होप गाइज आपका 5th वाला क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो गया। सो अगर आपके 5 क्वेश्चन प्रिपेयर होते हैं तो उसके बाद आता है हमारी स्माइल। डन। सो अगर ये 5 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं नहीं क्या देखो ये क्वेश्चंस मैंने बोल रहा हूँ ना उन बच्चों के लिए है जिनके पास बहुत कम समय बचा है। सर मैंने आज तक कुछ पढ़ाई नहीं की, मुझे आज बहुत जल्दी से तेजी से पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और प्रिपेयर टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करना है, तो उन बच्चों के लिए क्वेश्चन है। डन। मतलब मैं सामने से बोल के कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अरे क्या होता है 5 क्वेश्चंस में, एक बार देखिए फिर आपको समझ में आएगा। डन। सो नेक्स्ट चैप्टर आपको मैं लेके आऊंगा आपके लिए, दैट इज 4th वन इज थर्मोडायनेमिक्स। उसके तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।